नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं कमल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति। रेवोल्यूशन का मतलब होता है बदलाव। अब बदलाव किस चीज़ में? ग्रीन में। अब ग्रीन यहाँ पे क्या है? तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं, जो फसल होती है वो कैसी होती है? हरी हरी होती है कि नहीं? तो यानी कि फसल में बदलाव। तो यहाँ पे जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, जो बदलाव की बात कर रहे हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं? कृषि क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो कृषि क्षेत्र में जो बदलाव लाया गया है उसको ही क्या बोलते हैं? हरित क्रांति बोलते हैं। किस तरीके से बदलाव लाया गया है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको बस इतना याद रखना है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि क्षेत्र से है। किससे है? कृषि क्षेत्र से। ठीक है, अब बात करते हैं हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में जो है हरित क्रांति का जन्म माना जाता है एस स्वामीनाथन जी को और नॉर्मन बोरलॉग को। तो भारत में माना जाता है एस स्वामीनाथन को और विश्व में माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। कैसे माना जाता है हम अभी पढ़ते हैं। और जो हरित क्रांति जो शब्द दिया है वो किसने दिया है? तो अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक विलियम गैंड ने। किसने? विलियम गैंड ने। आपको ये बात नाम याद रखना है कि हरित क्रांति जो शब्द है वो जो नाम दिया है वो किसने दिया है? तो विलियम गैंड ने नाम दिया। और हरित क्रांति का जनक कौन है? तो एस स्वामीनाथन है। भारत का हरित क्रांति का जनक को इससे माना जाता है एस स्वामीनाथन को। तो अब देखो शुरुआत कहाँ से होती है, इस पे हम जाते हैं। तो शुरुआत होती है मैक्सिको से। कहाँ से होती है? मैक्सिको शहर से होती है शुरुआत। तो मैक्सिको में क्या था? देखो मैक्सिको के यक फेलर फाउंडेशन। कौन सा था? यक फेलर फाउंडेशन के विशेषज्ञ नॉर्मन डी बोरलॉग। जो बोरलॉग ये वाले हैं ना, नॉर्मन बोरलॉग, यही वाले नॉर्मन डी बोरलॉग ने गेहूं की उपज बढ़ाने के लिए, किसकी? गेहूं की जो उपज है उसको बढ़ाने के लिए नई किस्म की बीजों का विकास किया। तो क्या है, गेहूं की उपज क्या है, पहले लिमिटेड थी, जैसे पर हेक्टेयर उसका उत्पादन कम होता था। लेकिन जब उन्होंने क्या किया, नई किस्म के बीज लेके आए और उनसे उनको बोया। और तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इस नई किस्म के बीजों के उपयोग से गेहूं के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। क्या हुआ, जो नई किस्म के बीज जब उन्होंने उसमें बोए, उसकी बुआई की, तो क्या हुआ, उससे जो गेहूं का जो उत्पादन था वो क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो यहीं से हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ। तो आपको समझ में आया किसने स्टार्ट किया इसे? तो ये कौन से शहर में स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था मैक्सिको शहर में। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था हरित क्रांति? सबसे पहले कहाँ लाई गई थी? मैक्सिको शहर में लाई गई थी। किसके द्वारा लेके आए थे? नॉर्मन डी बोरलॉग के द्वारा। तो समझ में आया। तो विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन डी बोरलॉग को माना जाता है। और भारत में किसे माना जाता है? एस स्वामीनाथन को। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहले क्या, यानी कि नई किस्म की। तो आपको समझ में आया कि कृषि उत्पादन में जो वृद्धि है, किसमें? कृषि उत्पादन में जो वृद्धि होती है बच्चों, उसी को क्या बोलते हैं? हरित क्रांति बोलते हैं। अब देखो वृद्धि किस तरीके से। तो यहाँ पे ये सबसे पहला काम कहाँ पे हुआ था? मैक्सिको में हुआ था। तो जैसे ये मैक्सिको में ये वृद्धि हुई तो भारत सरकार भी इससे प्रभावित हुई। कौन प्रभावित हुआ इससे? भारत सरकार। तो क्या हुआ, इस उत्पादन से प्रभावित होकर भारत सरकार ने भी सन 1961 और 67 में कृषि में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। यानी कि पहले क्या था, भारत में जो तकनीक का इस्तेमाल था वो पुरानी तकनीक थी, यानी पुराने बीज, जो नॉर्मल बीज थे वही बीज। ठीक है, और जो भी है, जो कृषि की जो और भी हैं जो उपकरण है वो कौन से? पुरानी पद्धति के उपकरण उपयोग किए जाते थे। तो क्या हुआ, इससे क्या जो उत्पादन था वो एक नियमित था, यानी कि उस उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हो रही थी। हर साल वही जो कम ही हो पाता था, यानी कि इंसान की क्या हो पाती, जो किसानों की उदर पूर्ति हो पाती थी, उन्हें और ज़्यादा फसल प्राप्त नहीं होती। लेकिन जब उन्होंने इनका प्रयोग करना प्रारंभ किया, किसका? हरित क्रांति में क्या करते हैं, नई नई किस्म के बीजों का प्रयोग करना प्रारंभ किया, तो क्या हुआ, कृषि उत्पादन में वृद्धि होने लगी। तो भारत सरकार ने कृषि उत्पादन की वृद्धि हेतु, किसके ने? भारत सरकार ने कृषि उत्पादन की वृद्धि हेतु सन 1961 में, कब किया? सन 1961 में। ये जो योजना है सर्वप्रथम 7 जिलों में प्रारंभ की। सबसे पहले कितने जिलों में प्रारंभ की थी, ये बात आपको याद रखनी है। 7 जिलों में ये योजना प्रारंभ की हरित क्रांति की। ठीक है, अब 7 जिलों में ये योजना प्रारंभ की और ये इसका जो माना किसे जाता है इसे, और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एस स्वामीनाथन को माना जाता है। तो बात समझ में आ गई आपको। तो ये जो है हरित क्रांति का उदय हुआ था कहाँ पे? मैक्सिको में। उससे प्रेरित होकर भारत सरकार ने भी इसको प्रारंभ किया और इसका जनक किसे माना जाता है? एस स्वामीनाथन को माना जाता है। अब देखिए हम इसके सारांश को पढ़ते हैं। आपने क्लियर यहाँ तक समझ लिया। सारांश क्या है, देखिए हरित क्रांति का तात्पर्य बताइए किससे है? कृषि उत्पादन में उस तेज वृद्धि से है
किससे है? तेज वृद्धि से, जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। बात समझ में आई आपको? क्या है हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि उत्पादन में तेज उत्पादन से है। यानी कि कृषि उत्पादन में क्या है? कई गुना उसका उत्पादन बढ़ जाए, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। वो क्यों होगी? अधिक उपज देने वाले बीज आएंगे, वहाँ पे बीजों का प्रयोग करेगा किसान, रासायनिक खादों का प्रयोग करेगा, और नई नई तकनीक यानी कि नई नई जो मशीनें हैं, ठीक है, और भी कई तकनीक है जो कि जिससे क्या है उत्पादन और ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका प्रयोग करेंगे किया तो क्या हुआ? कृषि उत्पादन में क्या अधिक वृद्धि हुई। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हरित क्रांति नाम दिया गया। ठीक है, हरित क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? फसलों की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई। यहाँ तक बात समझ में आई आप लोग? क्लियर? तो हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति के तात्पर्य कृषि उत्पादन में उस तेज वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों और रासायनिक उर्वरकों, नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। यानी कि नई नई तकनीक के बीज उपयोग करो, नई नई तकनीक के खाद उपयोग करो, और नई नई तकनीक के जो भी है उपकरण उपयोग करो, तो उससे क्या होगा? कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। तो यहीं से प्रारंभ हुआ था कृषि का आधुनिकीकरण। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? अब जो है लास्ट हरित क्रांति की विशेषताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हरित क्रांति की विशेषताएं। तो देखिए हरित क्रांति की विशेषताएं क्या है। तो पहला क्या प्रयोग करते हैं हरित क्रांति में? अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अधिक उपज देने वाले बीजों का। ठीक है, और दूसरा अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करेंगे तो आपने देखा होगा पंजाब और जो गुजरात है वहाँ पे क्या है? बहुत ज़्यादा गेहूं जो है सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है, वहाँ पे उत्पादन बहुत ज़्यादा है, प्रति हेक्टेयर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अधिक। दूसरा क्या है? रासायनिक उर्वरकों यानी खादों का प्रयोग करना। रासायनिक खादों का प्रयोग, पहले क्या है? जैविक खादों का प्रयोग करते थे, जो होता नहीं है जो गांव में गोबर वगैरह, जो उस खाद का प्रयोग करते। लेकिन बाद में क्या हुआ? उससे कृषि उत्पादन क्या है इतना ज़्यादा तेज नहीं हो रहा था, जितना रासायनिक उर्वरक थे उनका प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, तो उनका प्रयोग। तीसरा है कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, यानी कि जो कई कीटनाशक पड़ जाते हैं कभी कभी फसलों में, तो फसलें नष्ट हो जाती हैं, तो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग। ठीक है, और चौथा कृषि का यंत्रीकरण का विस्तार, यानी कि पहले क्या पुरानी पद्धति के सभी उपकरण उपयोग करते थे, जिससे कृषि इतना अच्छा विकास नहीं कर पा रही। तो तीसरा है कृषि के यंत्रीकरण का विस्तार। और पांचवा है बच्चों देखिए कृषि शोध एवं भूमि परीक्षण को बढ़ावा। यानी कि क्या है? पहले कोई भूमि परीक्षण नहीं होता था। पुराने किसान क्या करते? जैसे फसल होती चली आ रही है वैसे, वो ये नहीं देखते थे कि फसल में किस चीज़ की कमी आ रही है, क्या हो रहा है। लेकिन जब इसमें क्या है हरित क्रांति के तहत क्या हुआ? कृषि पर शोध किया जाने है, मिट्टियों पर, कि इस मिट्टी में ये वाली फसल ज़्यादा अच्छी होगी, तो क्या है उत्पादकता अपने आप ही बढ़ जाती है। ठीक है, और भूमि का परीक्षण करते तो ये पता चल जाता है कि किस भूमि में किस तत्व की कमी है, तो उसी के अनुसार क्या करेंगे? खाद देंगे, और खाद देंगे तो क्या होगा? मिट्टी में उर्वर शक्ति बढ़ेगी, और उर्वर शक्ति बढ़ेगी तो अपने आप ही उत्पादन बढ़ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। और छठवां है भूमि संरक्षण की नई तकनीक का प्रयोग। क्या किया? भूमि को बचाने के लिए नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जाने लगा। तो बहुत बात समझ में आ गई हरित क्रांति क्या है। तो एक बार इसको समाप्त कर लेते हैं। क्या है हरित क्रांति? अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, और कृषि यंत्रीकरण का विस्तार, और कृषि शोध एवं भूमि परीक्षण को बढ़ावा। क्लियर? और लास्ट है यहाँ पे भूमि संरक्षण की नई तकनीक का प्रयोग। छात्रों, अगर आपको, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया मेरे छात्रों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आपके लिए और वीडियो लेके आऊँगा। जो भी, अगर आपको जो भी इसमें कमी दिखे उसे आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। धन्यवाद।